फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, यह एक नया टॉपिक लेके आया हूं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। वह है आईटीआई कोर्स के डिटेल के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर पे बहुत सारे वीडियो बनाए, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ हमारे आईटीआई होल्डर जो थे, कुछ व्यूअर्स हैं, वह रिक्वेस्ट कर रहे थे आईटीआई कोर्स के बारे में डिटेल बनाने के लिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा कि आईटीआई होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईटीआई कोर्स का ड्यूरेशन यानी कितने सालों का यह कोर्स होता है, आईटीआई जो है एलिजिबिलिटी यानी कि इसमें एडमिशन लेने के लिए योग्यता क्या क्या होती है, आईटीआई एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने तरह के आईटीआई कोर्स होते हैं, उसका ट्रेड कौन कौन सा होता है, आईटीआई में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो इसमें फीस कितना लगेगा, आईटीआई कंप्लीट करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, और जो इतना इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेट इशू करता है वो अथॉरिटीज का नाम क्या है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि आप आईटीआई कंप्लीट कर जाते हैं तो आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलता है, यानी कि जॉब आपको कहाँ कहाँ लगेगा, यह सब बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कुछ हमेशा डाउट बने रहते हैं आईटीआई होल्डर के बारे में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कन्फ्यूजन में हो रहते हैं, वह सब क्वेश्चन का हम डिटेल आंसर देंगे। आईटीआई करने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और नॉलेजेबल होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईटीआई होता क्या है। देखिए, आईटीआई का फुल फॉर्म जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई। तो आइए शुरू करते हैं कि आईटीआई होता क्या है। देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में हम बात करें तो आईटीआई एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें जो स्टूडेंट जस्ट अभी कंप्लीट करके स्कूल कंप्लीट करते हैं, यानी 8 क्लास पास करते हैं या 10th क्लास पास करते हैं, उसको एक प्रोवाइड कराने का, कोर्स प्रोवाइड कराने का एक संस्था है, एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो आईटीआई क्या होता है? आईटीआई एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड कराता है जो कि उन स्टूडेंट को जो कि जस्ट स्कूल पास करके आए हैं, और यह इंश्योर करता है कि कहीं ना कहीं उनको जॉब टेक्निकली लग जाएगा। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि कोर्स कितने महीने का, कितने साल का होता है, तो कुछ कोर्स तो 6 मंथ का होता है, 6 महीने का होता है, कुछ 9 महीना का होता है, कुछ 1 ईयर का होता है, और कुछ 2 ईयर्स का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि आईटीआई कोर्स करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एजुकेशन के मामले में 8 क्लास या 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड स्कूल से पास होनी चाहिए। दूसरा चीज है कि ये आपका एज जो है 14 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि यदि आपका एज 14 साल से 40 साल के बीच में है तो आप आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। इसमें भी यदि कोई रिजर्व कोटे के आते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उसके जो एज में जो है, उम्र में जो है 5 साल लगभग आपको छूट भी दिया जाता है। और तीसरी बात है कि जब आपको एडमिशन कराने जाएंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो इसमें सिंपल है कि आपको 8 क्लास या 10th क्लास जो भी आपने पढ़ा है उसका मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, और उसके बाद आपको यदि रिजर्व कोटा से आते हैं तो एससी, एसटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, हो जाता है। तो यह सब चीज डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपको एडमिशन के समय में। देखिए, आइए अब हम बात करते हैं कि जो आईटीआई एडमिशन जो होता है वो प्रोसेस उसका क्या है। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग सभी कॉलेज में जो है 8 और 10th क्लास के बेस पे आपका एडमिशन कराया जाता है। देखिए, कॉलेज 2 तरह का होता है, एक तो होता है गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा होता है प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका 10th क्लास का मार्कशीट होगा, 8 क्लास का मार्कशीट होगा, उसके मेरिट के आधार पर एडमिशन कराया जाता है। लेकिन कुछ स्टेट में यह देखा गया है कि चूंकि जनसंख्या बढ़ते जा रहा है एडमिशन लेने के लिए आईटीआई में, तो एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी उन्होंने कराना शुरू कर दिया है। आप अपने स्टेट में पता लगा लीजिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन होता है वह मार्क्स बेसिस पे होता है या फिर इंट्रेंस बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे होता है। दूसरा कॉलेज अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट कॉलेज में कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। उसमें केवल आपका जो 10th या 8 क्लास का जो मार्कशीट है या 12th क्लास का जो मार्कशीट है उसके बेस पे आपका एडमिशन कराया जाता है।
आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आईटीआई जो कोर्स होता है वो कितने तरह का होता है और आईटीआई में ट्रेड कौन कौन सा होता है। देखिए आईटीआई कोर्स जो होता है दो तरह का होता है, एक कहते हैं इंजीनियरिंग कोर्स और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग कोर्स। इंजीनियरिंग कोर्स किसे कहते हैं? इंजीनियरिंग कोर्स वह कोर्स होता है जिसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और साइंस भी पढ़ाया जाता है। यानी कि जिस कोर्स में मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और साइंस पढ़ाया जाता है उस कोर्स को हम इंजीनियरिंग कोर्स कहते हैं। और नॉन इंजीनियरिंग कोर्स किसे कहते हैं? जिसमें कॉन्सेप्ट जो होता है वो टेक्निकली नहीं होता है, केवल आपको स्पेसिफिक स्किल चाहिए, सॉफ्ट लैंग्वेज चाहिए या किसी भी सेक्टर में, जिस सेक्टर में कोर्स होता है उसमें नॉलेज वो देते हैं। तो दो तरह का आपका कोर्स हो गया, एक इंजीनियरिंग कोर्स जिसमें टेक्निकली मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और साइंस पढ़ाया जाता है, और दूसरा कोर्स नॉन इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो कि उसमें जो मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। आइए दोस्तों इसको हम एक फ्लो चार्ट से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आईटीआई पूरा कोर्स जो है आईटीआई का वो किस तरह से होता है। देखिए सबसे ऊपर में हम आईटीआई का हमने कोर्स लिखा है आईटीआई ट्रेड। इसको दो भागों में बांटा है हमने। ग्रुप ए जो 10th क्लास पास करने के बाद करते हैं और ग्रुप बी जो 8th क्लास पास करने के बाद करते हैं। अगर हम 10th क्लास की हम बात करें तो ग्रुप ए में दो तरह का कोर्स होता है, एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग कोर्स होता है, जैसा कि हमने बताया। इंजीनियरिंग कोर्स में जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, फिटर हुआ, टर्नर हुआ, यह सब चीज इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर आते हैं। और दूसरा जो नॉन इंजीनियरिंग कोर्स जो आते हैं वो आपका, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपको ड्रेस मेकिंग हो गया, हेयर एंड स्किन केयर हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो गया, यह सब चीज नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम ग्रुप बी की बात करें जो 8 क्लास बेस पे होता है, उसमें अगर हम इसमें भी दो तरह का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग कोर्स होता है और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग कोर्स होता है। इंजीनियरिंग कोर्स में आपको जैसा कि वेल्डर हुआ, वायरमैन हुआ, प्लम्बर हुआ, यह सब जो है 8 क्लास बेस पे होता है। और दूसरा अगर नॉन इंजीनियरिंग की बात करें 8 क्लास पे तो आपको बुक बाइंडर हुआ, आपका सिलाई कपड़े का होता है वो कोर्स हो गया। यह सब चीज जो 8 क्लास के बेस पे होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक ये चार्ट किया है जो 10th क्लास और 8 क्लास पे होता है, आप इसको देख सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको 8 बेस पे या 10th क्लास के बेस पे कौन कौन सा कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, कौन कोर्स करना चाहते हैं, वो आप इस चार्ट से देख करके अपना मन बना सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपको करना है। आइए अब हम बात करते हैं कि कोर्स का फीस कितना लगता है। देखिए कोर्स का जो अगर फीस की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बात किया कि जो आईटीआई कोर्स होता है उसके लिए दो टाइप के कॉलेज होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा होते हैं प्राइवेट कॉलेज। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें तो उसमें तो फीस जो ट्यूशन फी है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हो। अगर हम बात करें फीस का तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 1000 से लेके 5-7 हज़ार तक पर ईयर लगता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अगर प्राइवेट कॉलेज का तो प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा लगता है। यदि आप थोड़ा सा कैपेबल हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आईटीआई एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज में आपको 10,000 से लेकर के आपको 50,000 तक पर साल लगता है। लेकिन एवरेज हमने जो देखा है कि लगभग 25 से 30 हज़ार पर ईयर फीस लगता है, जो कि उसमें भी बहुत सारे जो है स्कॉलरशिप में जो एससी और एसटी है उनका फीस बहुत कम लगता है, जो लगता भी है तो वो भी रिटर्न बैक हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो। अगर नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जो है अगर 20-25 हज़ार पर साल यानी कि पूरा कोर्स करने के लिए आपको 50-60 हज़ार रुपया लगेगा यदि आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से कोर्स कंप्लीट करते हैं तो। आइए दोस्तों हम बात करते हैं सैलरी का। तो सैलरी दोस्तों आईटीआई में डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आपका जॉब लगा है, गवर्नमेंट में लगा है या फिर प्राइवेट में लगा है। अगर हम बात करें कि जो जनरली फ्रेशर जो होते हैं उनकी सैलरी 8,000 से लेके 15,000 पर मंथ लगता है। मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है या सैलरी हाई होते जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। और यदि आपका जॉब गवर्नमेंट जॉब में लग गया तो उसकी तो बात ही नहीं करना है। उसमें तो इतनी फैसिलिटीज और इतनी सैलरी होता है कि आप कभी सोच नहीं सकते कि आईटीआई होल्डर को इतना भी सैलरी और इतना फैसिलिटी मिल सकता है।
आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो कौन अथॉरिटी करता है। देखिए, दो तरह का अथॉरिटी होते हैं। एक तो होता है जो कि नेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वह होता है एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और दूसरा स्टेट वाइज जो होता है उसको कहते हैं एससीवीटी, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि जो कॉलेज आपका एनसीवीटी से रिकॉग्नाइज है उसे एनसीवीटी सर्टिफिकेट इशू करता है, और जो कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट से होता है उसको एससीवीटी सर्टिफिकेट को इशू करता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप अगर आईटीआई कर चुके हैं तो आपको जॉब कहाँ कहाँ लगेगा। देखिए, अगर हम बात करें तो आपको जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, प्राइवेट जॉब में भी अगर इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं, या आप आईटीआई किए हैं और विदेश में जा करके काम करना चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री में भी इसका बहुत ही वैल्यू दिया जाता है। और आपको अगर हायर एजुकेशन और यानी कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, तो आप इजीली आप आईटीआई करने के बाद आप कर सकते हैं। तो इसको आइए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब में लगता है तो आपको कहाँ कहाँ लग सकता है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो है या पब्लिक सेक्टर है उसमें बहुत ही वैकेंसी निकलता है आईटीआई होल्डर के लिए। जैसे हम बात करें कि रेलवे है, बीएसएनएल है, बीएचईएल है, आईओसीएल है, पीडब्ल्यूडी जो स्टेट में हर स्टेट में होता है उसमें जॉब लगता है, आपका इंडियन आर्मी में लगता है, एयरफोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है सीआरपीएफ, उसमें आईटीआई होल्डर को बहुत डिमांड है, इंडियन नेवी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ है, और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में आपका जॉब लग सकता है यदि आप आईटीआई होल्डर है तो। यदि हम प्राइवेट जॉब की हम बात करें तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आईटीआई होल्डर को देती है। बहुत सारे कॉलेज आईटीआई कॉलेज में है कि कैंपस सिलेक्शन से ही उनका अच्छे कंपनी में हो जाती है। जैसे कि आप इसको ऑटोमोबाइल कंपनी में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जाते हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं यदि आप प्राइवेट जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है तो। और तीसरा अगर हम बात करें फॉरेन का तो दोस्तों आईटीआई जो होल्डर हैं वो फॉरेन में बहुत ही डिमांड होता है। हमने तो देखा है कि जो आईटीआई में जो वेल्डर हैं और इलेक्ट्रीशियन है, वो फिटर है, वो बहुत ही बाहर जा करके पैसा कमाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आप अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आईटीआई करके कर सकते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। यदि आप 2 इयर्स का कोर्स आईटीआई किए हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपका ब्रांच है डिप्लोमा में भी उसको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर के कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बी या बीटेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आप हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर आईटीआई कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि जो कुछ डाउट क्वेश्चन जो होते हैं जो हर आईटीआई होल्डर के दिमाग में रहता है, और जो जितने भी डाउट है हमने ऑलरेडी डिटेल हमने वीडियो में बता रखा है, फिर भी आइए क्वेश्चन करते हैं कि आपको कौन कौन सा डाउट दिमाग में चल रहा होगा और उसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीआई, जो ऑलरेडी हमने बता चुके हैं। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि आईटीआई का ड्यूरेशन क्या होता है, यानी कि कितने सालों का यह कोर्स होता है। तो जैसा कि हमने बताया आईटीआई का 6 मंथ से लेकर के 2 इयर्स का कोर्स होता है। ये डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं और क्वालिफिकेशन 8 पे कर रहे हैं या 10th पे कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिमाग में आ सकता है कि जो एज होता है आईटीआई होल्डर के लिए आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए वो कितने का होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि 14 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज है, और उसमें भी जो रिजर्व कोटा में आते हैं उनके लिए एज का रिलैक्सेशन 5 ईयर्स तक मिलता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई में करने के लिए क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका यही आंसर है कि मिनिमम आपको या तो 8 कंप्लीट होना चाहिए या फिर 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि जो आईटीआई कोर्स आप करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है वेटेज
प्रैक्टिकल का कितना होता है और थ्योरी का कितना होता है। दोस्तों जो फाइनल कोर्स आपको मिलता है आईटीआई का, उसमें प्रैक्टिकल पर चूंकि ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो प्रैक्टिकल का आपको 60% वेटेज रहता है और थ्योरी का केवल 40% रहता है। इसीलिए आईटीआई जो होल्डर जो है उनका वैल्यू ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आईटीआई में ज़्यादा दिया जाता है। आइए दोस्तों, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह है कि बहुत सारे जो आईटीआई करने जा रहे हैं उनके दिमाग में रहता है, या क्वेश्चन उनके दिमाग में रहता है कि क्या 12th क्लास करने के बाद हम आईटीआई कर सकते हैं क्या। यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते यह है कि जो 12th क्लास आपने किया है, कंप्लीट किया है कोर्स, उसमें मैथमेटिक्स और साइंस होना जरूरी है। यदि आप टेक्निकल चीज ले रहे हैं यानी इंजीनियरिंग कोर्स ले रहे हैं तो। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें और एक आता है, जो 7 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है कि क्या 12th क्लास करने के बाद डायरेक्ट हमें सेकेंड ईयर में आईटीआई में एडमिशन होता है क्या। बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसका आंसर है नहीं। ये राइट नहीं है कि यदि आप 12th क्लास कर लिए हैं तो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट जो है आईटीआई में एडमिशन मिलेगा। यह गलतफहमी है, बहुत लोगों को यह होता है कि अगर हम 12th कर लेते हैं तो आईटीआई में सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, आपको आईटीआई में फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो मेरे तरफ से कुछ टिप्स है आप उसको फॉलो कीजिए, लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। पहला टिप्स है कि आप कोशिश कीजिए कि आपका आईटीआई कोर्स जो है वह गवर्नमेंट कॉलेज से हो। गवर्नमेंट कॉलेज में होने के लिए आपका 10th क्लास में थोड़ा सा मार्क्स इस तरह से पढ़िए कि मार्क्स थोड़ा सा अच्छा है, या फिर इंट्रेंस के बेस पे होता है तो इंट्रेंस की अच्छे ढंग से तैयारी करके कोशिश कीजिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो आईटीआई के लिए। दूसरा टिप्स यह है कि यदि गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन आपको जितने क्लास होते हैं आईटीआई का उसका पूरा फुल क्लास लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज से लेकर के अच्छे ढंग से नॉलेज आपको हो सके, जो कि फ्यूचर में काम आए। तीसरा चीज, यदि आपका कंप्लीट हो जाता है आईटीआई तो मेरे रिक्वेस्ट यह है कि आप 1 से 1.5 साल तक आप प्रिपरेशन कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से रिक्वेस्ट कीजिए कि पापा अगर आपने इतना साल तक हमें सपोर्ट किया है तो 1 और 1.5 साल और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं अच्छे गवर्नमेंट में हम जॉब पा सके। इसके लिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए 1 साल के लिए, मात्र 1 साल के लिए मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया से दूर होकर के अब पागल की तरह पढ़िए। आपके आस पड़ोस में, देश में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए 1-1.5 साल के लिए। तो आपको 1-1.5 साल तक पागल की तरह प्रिपरेशन करना है। इसके लिए आप कहीं कोचिंग करना है तो कोचिंग कीजिए, बुक्स खरीदना है तो बुक्स खरीद लीजिए, लेकिन 1 से लेके 1.5 साल तक आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए कि आपको गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूं जो कि आपको दिमाग में जोश भर देगा। अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। दोस्तों लक उसी को साथ देता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता है उसको लक साथ नहीं देता है। ये आप दिमाग में रखिए और मेरे इस स्पीच को अपने दिमाग में रखते हुए आप आईटीआई कोर्स कंप्लीट कीजिए। मेरा दावा है कि आपको कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा। तो दोस्तों एक आईटीआई से रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें केवल और केवल आईटीआई के सब्जेक्ट के बारे में होगा। आप उसमें जा करके आईटीआई के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको और भी क्या क्या जानकारी चाहिए आईटीआई से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से अगर वीडियो मैं आपको अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो और यदि यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।